जिंदगी में दिक्कत कितनी भी हो, जिंदगी में दिक्कत कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को कभी सुखा नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, भीड़ से अलग हटो, अपना एक अलग मकाम बनाओ। चलिए आज हम फिर से आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन को लेकर आए हैं। कल जहां तक हमने क्वेश्चन को स्टॉप किया था वहां से हम फिर आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी चैप्टर 1 अभी चल रहा है। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे इसमें कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप क्लास को देखिए और तुरंत नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको भी क्या हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी। चलिए बाद में बना लेंगे, बाद में बना लेंगे, लेकिन बाद करने वाले कभी लिखते नहीं हैं। कल कौन देखा है? आज तक कोई कल देखा है? कल 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 यानी बहुत दिन लग जाएगा। इसलिए कहा गया है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आप पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगी कब। पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कौन जानता है। इसलिए हम किसी भी काम को कल पे नहीं टालें, आज ही कर लें तो सबसे सुपर रहेगा। देखिए आप लोग के समक्ष है अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेप अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या है, अविलेय है यानी घुलने वाला नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग के सामने है NaCl, AgNO3 यानी सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों क्या है, एक विलयन है। आज जब दोनों विलयनों को आपस में मिलाया गया तो क्या बना, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बना, और प्लस में NaNO3 बना यानी सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है, देखिए अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बच गया, AgCl बच गया यानी सिल्वर क्लोराइड बच गया। इसलिए हमने तीर को नीचे दिखा दिया है कि क्या है, ये अवक्षेप है, यानी जिस बर्तन में इसको घोला गया है उस बर्तन के पेंदी में जाकर क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का लास्ट परिभाषा है, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था कि अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है। अपचयन का मतलब क्या हुआ, वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का त्याग हो, यानी ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए, वो क्या हो गया, अपचयन हो गया। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, उपचयन होता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, अलगाव होता है। ठीक है, आज जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आज हम इसको समझेंगे। यहाँ देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अभी क्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी क्या है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अब प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए ना, Cu यानी कॉपर अकेले बच गया ना, इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया है। हमें ये नहीं देखना है, अभिक्रिया के पहले वाले सिचुएशन को नहीं देखना है, अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है उसको देखकर हम अपना उत्तर दे सकते हैं। यानी देखिए कॉपर हो गया तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन इसमें से भाग गया, तो ऑक्सीजन हटा तो क्या हुआ, कॉपर का
अपचयन हुआ ना। आज जब कॉपर का अपचयन हुआ तो बताइए ना हाइड्रोजन का क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं। देखिए इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड है, जब कार्बन के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। अब देखिए ना यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे हलइये नहीं है। अब बताइए यहाँ से ऑक्सीजन भाग गया है तो ऑक्सीजन का हटना क्या है, अपचयन है। तो इसका क्या हो गया, जिंक का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, और कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। यानी अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होती है, तभी तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कहलाती है। देखिए दूसरा उदाहरण, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, प्लस में जल बन गया और प्लस में क्लोरीन बन गया। ठीक है, ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो आइए अब हम इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले हम उसको चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस प्रतिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी देखिए इसमें हाइड्रोजन भाग लिया और क्लोरीन भाग लिया, दोनों ने जब मिला तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, देखिए यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक की बात कर रहा है और पश्चात यानी प्रतिफल की बात कर रहा है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंटों की संख्या जब बराबर हो जाएगी, तत्वों की संख्या जब बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, यानी इसमें सभी तत्वों के परमाणुओं को बराबर करना होता है, बराबर हो गया तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो चलिए हम इसके अगले क्लास में अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम में व्यस्त अभी अपना पढ़ाई शुरू नहीं किए होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अब टाइम नहीं है, जो 10वां वाले थे वो तो 10वां का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप 9th में थे, आप 10th में आ गए हैं, इसलिए आपको यह कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। जो जितना तेज़ शुरू करेगा उसका सिलेबस उतना ही जल्दी फाइनल होगा और उतना ही बढ़िया से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस भी करेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।